हेलो गाइस, वेलकम टू मैजिकल स्टोरी ऑफिशियल। यहाँ आपको मिलती है मैजिकल फेरी टेल्स, प्रिंसेस स्टोरीज और बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ। अगर आपको मैजिकल स्टोरीज पसंद है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आप हर न्यू मैजिकल स्टोरी सबसे पहले देख सकें। कहानी का आगाज महल की सबसे ऊंची बुर्ज से होता है, जहां लगी बड़ी घड़ी आधी रात का ऐलान करती है। ये रात शहजादी महरोज की जिंदगी की सबसे कठिन रात थी। कमरे के बाहर पहरेदार खड़े थे और महल के सहन में शादी की तैयारियां उरूज पर थीं। लेकिन ये कोई आम शादी न थी, बल्कि एक सौदा था जो उसकी सौतेली खाला मलिका ज़रनीन ने अपनी होश इक़्तिदार के लिए किया था। शहजादी महरोज का निकाह ज़बरदस्ती सरदार ज़ोहिब से किया जा रहा था, जो उम्र में इसके बाप के बराबर और मिजाज में निहायत ज़ालिम शख्स था। इसे सिर्फ शहजादी नहीं बल्कि आधी सल्तनत का तख्त चाहिए था। महरोज अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थी कि अचानक बिस्तर के नीचे से एक नर्म सी आहट सुनाई दी। ये नक्श था वो सफ़ेद जादुई खरगोश जो महरोज की मरहुमा माँ ने इसे बचपन में तोहफे के तौर पर दिया था। नक्श की आंखों में एक अजीब नीली रोशनी थी जो सच्चाई की अलामत थी। माँ का खुफिया पैगाम और पहला कदम। नक्श ने अपने पंजे से फर्श के एक खास हिस्से को छुआ, जिससे संगमरमर का एक खाना खिल गया। अंदर से एक पुरानी अंगूठी, एक कड़ा और एक कागज की पर्ची मिली। इस पर्ची पर शहजादी की माँ की तहरीर थी, जिस दिन तुम्हें अपनी जान से बढ़कर अपनी आज़ादी बचानी पड़े, इस दिन सबको अपनी मौत दुखा देना मगर खुद जिंदा रहना। ये पैगाम महरोज के लिए उम्मीद की एक किरण बन गया। इसकी माँ ने इसे बताया था कि महल के शुमाली किनारे पर पानी नहीं बल्कि एक खुफिया रास्ता है। अभी वो ये सब पढ़ ही रही थी कि मलिका ज़रनीन कमरे में दाखिल हुई। इसने हमदर्दी का झूठा लिबादा ओढ़ रखा था, लेकिन इसकी बातों में जहर था। इसने महरोज को धमकी दी कि अगर उसने सरदार ज़ोहिब से शादी न की तो उसके बूढ़े बाप बादशाह फरहाद को कत्ल कर दिया जाएगा। अब महरोज के पास कोई रास्ता न था सिवाय इसके कि वो अपनी माँ के मशवरे पर अमल करे। मौत का ड्रामा और खुफिया जिंदगी। अगले दिन शादी का मंडप सजा हुआ था। जब निकाह का वक्त करीब आया तो महरोज अचानक मंडप से भाग निकली। सिपाही इसके पीछे थे, लेकिन वो तेजी से शीशे के पिल पर जा पहुंची। वहां से इसने बुलंद आवाज में कहा, जो जिंदगी अपनी ना रहे वो मौत से बदतर है, और ये कहकर इसने नीचे गहरे पानियों में छलांग लगा दी। पूरे महल में कोहराम मच गया। सब ने समझा कि शहजादी ने खुदकुशी कर ली है, लेकिन हकीकत में पिल के नीचे एक खुफिया सुरंग का रास्ता था जहां नक्श पहले से मौजूद था। महरोज जख्मी तो हुई लेकिन जिंदा थी। वो सुरंग से महल से दूर एक पुरानी जेरे जमीन बस्ती में ले गई जहां कभी शाही मेहमान रहा करते थे। कई दिनों तक वो वहां छपी रही और जादुई खरगोश नक्श खामोशी से इसके लिए महल से खाना चोरी करके लाता रहा। कदीम दोस्त और बादशाह की बीमारी का राज। एक रात वहां कदमों की चाप सुनाई दी। महरोज डर गई, लेकिन वो आवाज जानी पहचानी थी। वो इरम था, शाही नक्शा साज का बेटा और महरोज का बचपन का दोस्त। इरम हमेशा महरोज की आंखों में छुपा सच पढ़ लेता था। इसने महरोज को पहचान लिया और इसे एक लर्ज़ाखेज हकीकत बताई। इरम ने इंकिशाफ किया कि बादशाह फरहाद बीमार नहीं है, बल्कि मलिका ज़रनीन उन्हें आहिस्ता आहिस्ता जहर दे रही है ताकि वो कमज़ोर रहें और मलिका उनके नाम पर हुकूमत करती रहे। ये सुनकर महरोज के अंदर इंतकाम और अपने बाप को बचाने की आग भड़क उठी। इरम ने इसे मशवरा दिया कि वो अभी सामने न आए, बल्कि एक हिकमत अमली के तहत महल में वापस आए। माँ परी और अवाम की खिदमत। अगले कुछ अरसे तक महरोज ने निकाब पहनकर शहर के गरीबों और बीमारों की खिदमत शुरू कर दी। लोग इसे माँ परी कहने लगे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये उनकी अपनी शहजादी है। इसी दौरान महल में एक अजीब बात होने लगी। शाही बावर्ची खाने से रोजाना शहद वाला केक गायब होने लगा। एक लौंडी ने सफ़ेद खरगोश को दीवार की दर से निकलते देख लिया और यह खबर मलिका ज़रनीन तक पहुंच गई। मलिका समझ गई कि अगर नक्श जिंदा है तो महरोज भी जिंदा हो सकती है। सबूतों की तलाश और आखिरी मुकाबला। नक्श एक बार फिर महरोज को एक पुराने इबादत खाने में ले गया जहां इसकी माँ तन्हा वक्त गुजारती थी। वहां एक खुफिया खाने से वो जहर की शीशी मिल गई जो बादशाह को दिया जा रहा था, और साथ ही एक जादुई आईना भी मिला। जब नक्श ने आईने को छुआ तो इसमें महरोज की माँ का अक्स उभरा, जिसने मलिका ज़रनीन की तमाम साजिशों से पर्दा उठा दिया। इसी दौरान मलिका ने इरम को गिरफ्तार कर लिया और ऐलान किया कि वो शहजादी की याद में एक ईसो की तकरीब मुनक़िद करेगी जहां बादशाह अपनी आखिरी वसीयत सुनाएंगे। दरअसल ये तख्त पर मुकम्मल कब्जे का दिन था।
ملکہ نے مہروز کو پیغام بھیجا کہ اگر وہ زندہ ہے تو سامنے آئے، ورنہ ارم کو قتل کر دیا جائے گا۔ مہروز نے نقش کی مدد سے قید خانے میں داخل ہو کر ارم کو آزاد کرایا۔ نقش نے اپنی جادوئی روشنی سے پتریلی دیواروں میں راستہ بنایا، لیکن اس عمل میں وہ بہت کمزور ہو گیا۔ حق کی فتح اور نقش کی رخصتی۔ صبح کی تقریب میں جب ملکہ زرنین جھوٹے آنسو بہا رہی تھی تو اچانک سیڑھیوں پر شہزادی مہروز نمودار ہوئی۔ سب دنگ رہ گئے۔ ملکہ نے اسے بہروپیہ قرار دینے کی کوشش کی، لیکن مہروز نے وہ زہر کی شیشی اور جادوئی آئینہ سب کے سامنے پیش کر دیا۔ نقش نے اپنی آخری بچی کچی طاقت سے آئینے پر روشنی ڈالی، جسے ملکہ اور سردار زہیب کی خفیہ ملاقاتوں اور سازشوں کے مناظر فضا میں لہرانے لگے۔ عوام غصے میں آ گئی اور سپاہیوں نے ملکہ اور سردار کو گرفتار کر لیا۔ بادشاہ فرہاد نے روتے ہوئے اپنی بیٹی کو گلے لگایا اور اپنی کمزوری کی معافی مانگی۔ اسی لمحے نقش کی آنکھوں کی روشنی مدھم ہونے لگی۔ اس نے آخری بار مہروز کا ہاتھ چاٹا اور سفید چاندی جیسے ذروں میں تبدیل ہو کر آسمان کی طرف پرواز کر گیا۔ وہ ایک جادوئی دعا تھی جو اپنا فرض پورا کر کے واپس لوٹ گئی تھی۔ اختتام، ایک نیا آغاز۔ کچھ ماہ بعد سلطنت مکمل بدل چکی تھی۔ مہروز نے زبردستی کی شادیوں پر پابندی لگا دی اور محل کے ایک حصے میں وہ نقش گھر تعمیر کیا جہاں مظلوم لڑکیوں کو پناہ دی جاتی تھی۔ ارم کو شاہی منصب ملا، لیکن اس نے مہروز سے ایک سادہ سا سوال کیا کہ کیا وہ اب اس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہے گی۔ مہروز نے مسکرا کر جواب دیا کہ وہ اب کسی کی ملکیت بن کر نہیں بلکہ اپنی تقدیر خود لکھنے کے لیے جینا چاہتی ہے، ارم کے ساتھ برابری کی بنیاد پر۔ کہانی کا اختتام اس سبق پر ہوتا ہے کہ کبھی کبھی انسان کو اپنی حقیقت بچانے کے لیے دنیا کی نظروں میں مٹنا پڑتا ہے تاکہ وہ ایک دن اپنی پوری سچائی اور روشنی کے ساتھ واپس آ سکے۔